घटनाएं क्यों हो रही है, इस पर वहाँ की सरकार जो है उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। पक्ष को तो यही नहीं कहेगा कि भाजपा से बेटी को बचाओ, आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इस पर कानून को सख्त बनाना होगा। अगर कोई अपराध करता है उसको करने से पहले सोचना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां से शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। एक परिवार तो सदमे में है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां फिर से सेकनी शुरू हो गई हैं। भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ, तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा से अपनी बेटी बचाओ। जिस तरह से उन्होंने बोला है, सीधा सीधा आरोप लगाया कि भाजपा से अपनी बेटी बचाओ। उनका कहना यह है कि फैशन की जो अभिनेत्रियां फैशन करती हैं उनका तो भाजपा को सब पता है, लेकिन कहां बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है इसके बारे में भाजपा कोई संज्ञान ही नहीं ले रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर, क्या सुरक्षित है लड़की? हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में 2-3 दिन पहले भी प्रधानमंत्री खुद गए थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बच के रहना है। महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया और कल आरक्षण की राष्ट्रपति महोदया से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आज घटना हुई है, इस पर जो दोनों पक्ष और विपक्ष जो अपनी बात रख रहे हैं, इससे तो समस्या हल नहीं हो जाता है। घटनाएं क्यों हो रही है, इस पर वहाँ की सरकार जो है उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इस पर भी दिन प्रतिदिन बच्ची के साथ घटना बढ़ रही है। और मोदी जी नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनका जस्ट उल्टा हो रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बोला है कि भाजपा से बेटी बचाओ, ऐसा लगने लगा है। तो क्या लगता है, वाकई में इस तरह से कुछ है कि भाजपा से बेटी बचाओ? क्या इस तरह का एक दूसरे पे आरोप लगाना उनका सही है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर दिन प्रतिदिन ऐसी घटना होगी तो विपक्ष को तो यही नहीं कहेगा कि भाजपा से बेटी को बचाओ। भाजपा राज में बेटी अभी देखिए जहाँ भी घटना हो रही है सो विभत्स घटनाएं हो रही है और सरकार को इस पर चुप्पी रहती है, कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इस पर उनको विचार करना होगा और आप लोगों को भी चाहिए, मीडिया वाला उनसे पूछे कि आप इसको आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर सोचने वाली बात ये नहीं है कि दोनों आपस में क्या कह रहे हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। सोचने वाली बात ये है, बंगाल की एक घटना पश्चिम बंगाल की सामने आ रही है, राजस्थान से घटना सामने आ रही है, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, हर जगह जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाना कहाँ तक सही है? वो आरोप लगाना तो सही नहीं है, लेकिन नेताओं का काम है अपना मीडिया में आए, हम आरोप लगा दिए, जिसकी सरकार है उस पर हम आरोप लगाते हैं, हम अपनी बचाव करते हैं, लेकिन इससे समस्या हल नहीं हो रही है। इन लोगों को चाहिए, जिनकी सरकार है, जिनका प्रशासन है, वो आगे से ऐसी जो हो गया वो तो हो गया, अब तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इस पर कानून को सख्त बनाना होगा। अगर कोई अपराध करता है उसको करने से पहले सोचना होगा। ऐसी अपराधी का तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, सब एनकाउंटर होना चाहिए। क्या कुछ होगा अगर एनकाउंटर किया जाए? और साथ साथ में अगर बात की जाए, क्या पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलकर काम नहीं करना चाहिए? आरोप लगाने से क्या समस्याएं हल होने वाली हैं? तो साथ में काम करने का मौका पक्ष देगी तब ना, नहीं देगी। जैसे आप यहाँ आए हैं तो सुरजेवाला के भी यहाँ कोई मीडिया वाला ही गया होगा, सुरजेवाला मीडिया वाला क्या नहीं गए होंगे। जो पूछिएगा तो जो हमारा विचार है, हम लोग तो यही कहेंगे कि ये जो घटना हो रही है, इससे सरकार, जिसकी सरकार है वही होगा दोषी, और आगे से ऐसी घटना नहीं हो जिस स्टेट में हो रही है। इसके लिए स्थानीय सरकार को इसके लिए कुछ कठोर कार्रवाई लेनी होगी। उस जो इस तरह का घटना करता है, अगर वो अकर्म आता है, उसका तो सीधा इनकाउंटर करे, इनकाउंटर होना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं पूरे देश में, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, क्या आरोप लगाना सही है या बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्य करना सही है? देखिए मैम, मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे जो भी सरकार है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, ठीक है, कांग्रेस के समय में भी ये चीज़ होती थी और भाजपा के समय में भी होती है, लेकिन जो पहले का परसेंटेज देखा जाए और अब का परसेंटेज देखा जाए तो अब में काफ़ी सुधार है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस की सरकार में। मैं बोलूँगा कि भाजपा की सरकार में ये
काम जो है, ये जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी रेप वगैरह हो रहे हैं, तो वो कम हो रहे हैं और मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं। और जो है ये धीरे धीरे मतलब डिलीट होएगा, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस सांसद ने बोला है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार का सामने आया है मामला, उसमें बोला है कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हाँ, कि जैसे नारा दिया था भाजपा ने बेटी बचाओ, तो लगता है कहीं ना कहीं भाजपा से बेटी बचाओ। तो क्या इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के आरोप हैं, वो लगाने क्या सही है? देखिए, इस तरह की टिप्पणियां पे हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो अपना सरकार का काम है, वो भाजपा है, कांग्रेस है, और हम तो आम आदमी पार्टी हैं, ठीक है। और इस तरीके का टिप्पणियां अपने पहले उनको बैक में जाकर के फ्लैशबैक में जाकर देखना चाहिए कि उनके टाइम के सरकार पे क्या होता था, उसके बाद उनको आरोप लगाना चाहिए था। और इस तरीके का आरोप तो गलत होगा, गलत संदेश जाएगा पब्लिक के ऊपर भी। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोई भी सरकार हो और जनता के लिए सरकार बनती है, ठीक है, ना कि अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरनल स्टेटमेंट के लिए। ये वहीं की घटना नहीं है। अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल का भी एक इसी तरह का मामला सामने आया है, राजस्थान में भी आया है। पश्चिम बंगाल में भी एक लड़की को अगवा करके, उसके साथ बलात्कार करके और हाथ पैर बांध के उसके सिर पे कपड़ा लपेट के उसको जलाया गया। तो ये और साथ साथ में राजस्थान में भी जलाने वाली एक घटना सामने इसी तरह से आई है, मतलब उनकी पहचान छुपाने के लिए। वो तो हर जगह मेरा पूरा मतलब मानना ये है कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, जिस तरह से बेटियां इस तरह से असुरक्षित हैं, क्या लगता है ये आरोप जो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, आरोप तो मैं भी किसी के ऊपर लगा दूं या कोई भी पब्लिक किसी के ऊपर लगा दे। जैसे आपने पश्चिम बंगाल की बात करी और रणदीप सुरजेवाला ने एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब भाजपा से बेटी बचाओ। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, ठीक है, राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, तो भाजपा वहाँ तो नहीं है, फिर भी वहाँ भी रेप हो रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं, अब टिप्पणियां देने से, स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि आपस में मिलकर काम करो और जो पब्लिक को नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, बस आपस में मिलकर काम करो। तो जिस तरह से बात चली है उज्जैन में, जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है एक बेटी के साथ, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं पक्ष के विपक्ष के एक दूसरे के साथ, क्या वो सही है? हमने जनता से राय ली है, जानने की कोशिश की है कि क्या होना चाहिए। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बेटियों को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।